फ्रेंड, कैसे हैं आप सारे लोग। स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है सीरियल। सीरियल जो टॉपिक है वो हमारे अनाजों वाली फसलों को कहते हैं सीरियल। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है क्योंकि अनाजों वाली जो फसलें होती हैं जो हम जिनमें अनाज जैसे गेहूं, धान, मक्का ये उगाते हैं, इनको हम बोलते हैं सीरियल्स। यहाँ पर हम लोग दो सीरियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक और लेक्चर आएगा सीरियल्स को लेकर ही, वो होगा आपका मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड। ये वाला लेक्चर भी आपका मल्टीपल चॉइस ओरिएंटेड ही है। इसमें से आप क्वेश्चंस व्हीट एंड राइस के बारे में डिटेल में क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और जो अगला हमारा लेक्चर आएगा वो जो मोटा अनाज होता है जिसको मिलेट्स बोलते हैं, उनको भी सीरियल्स में काउंट किया गया है क्योंकि आपके यहाँ टॉपिक तो दे दिया सीरियल, लेकिन ये नहीं बताया है कि उसमें कौन कौन से हमको सीरियल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिटेल में जिन बच्चों का रिटन एग्जाम है वो सिर्फ दो सीरियल के बारे में डिटेल में बताएंगे, एक व्हीट और दूसरा राइस। लेकिन जिन बच्चों का मल्टीपल चॉइस एग्जाम है वो जितने भी मैं सीरियल्स के बॉटनिकल नेम उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं तो वो आपको वो भी देखना होगा। ठीक है, एंड हाँ, रिटन जिनका एग्जाम है वो भी उस वीडियो को, अगली आने वाली वीडियो को भी देखें क्योंकि उसमें भी वही जौ, बाजरा, इनका बॉटनिकल नेम, जिया मेस का बॉटनिकल नेम, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो दो स्टेप में मैंने वीडियोस को कर दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना है। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं ये हम उस वीडियो में आपको बताते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ भी करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सीरियल किसे कहते हैं? अनाजों वाले पौधों को हम क्या बोलते हैं? सीरियल। और हमारी जो दुनिया है, वर्ल्ड संसार है, उसमें मेन जो हमारा भोजन है वो सीरियल्स ही होते हैं। भाई क्या खाते हैं हम लोग? रोटी चावल। मेन भोजन तो रोटी एंड चावल, मक्का, यही तो है ना। सीरियल जो होते हैं उनमें एक ये क्वेश्चन होगा, सीरियल कौन से कंपोनेंट रिच होते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं ना गेहूं में और चावल में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात, वही मेन स्टेपल फूड का मतलब मुख्य आहार क्या है दुनिया का? सीरियल्स। इज इट क्लियर? दूसरी बात ये है कि सीरियल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? पोएसी फैमिली से। उसके बाद में दो सीरियल हम लोग पढ़ेंगे, एक व्हीट और दूसरा राइस। व्हीट के बारे में थोड़े से पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको समझाने, उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स जिनको रिटन एग्जाम देना है तो उनको नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो ये आएगा, व्हीट जो होता है वो रबी क्रॉप के रूप में हम लोग उगाते हैं। रबी क्रॉप किसे कहते हैं? देखिए, इंडिया में ज्यादातर फसलें दो क्रॉप के रूप में होती हैं। ठीक, एक रबी और एक खरीफ। हालांकि स्प्रिंग भी होती है, बीच वाली भी होती है, लेकिन वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिनको शायद जायद हिंदी में बोलते हैं। लेकिन रबी एंड खरीफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रबी फसलें उन फसलों को बोलते हैं जिनको हम सर्दियों में बोते हैं, विंटर में सो करेंगे और टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तब उनकी हार्वेस्टिंग होगी, उनको हम काटेंगे। यूपी वाले बच्चों भाई बताओ, गेहूं के बारे में तो सारे लोग जानते हो। गेहूं कब बोया जाता है? सर्दियों में बोया जाता है ना, अक्टूबर नवंबर की तरफ बोया जाता है। उसके बाद में वही मार्च अप्रैल या कहीं पे लेट हो जाता है तो मई में भी कटाई हो जाती है, लेकिन मार्च अप्रैल तक हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐसी फसल जिसको हम बोते हैं सर्दियों में और जिसको हम काटते हैं गर्मियों में, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप। गेहूं हमारा रबी क्रॉप है, वही धान हमारा खरीफ क्रॉप है। दो क्वेश्चन आपके हो गए। खरीफ क्रॉप जस्ट उल्टा कर देंगे, ऐसी फसलें जिनको हम गर्मियों में बोते हैं और उनकी कटाई, उनकी हार्वेस्टिंग सर्दियों में करते हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। अभी सीजन जो चल रहा है जून का, इस टाइम धान की बुवाई होगी। इस टाइम सनशाइन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और उसके बाद में जब सर्दियां आएंगी थोड़ा सा ड्राई हैबिटेट हो जाएगा, उस टाइम धान की कटाई हो जाएगी। हालांकि धान जो है प्रेजेंट टाइम में कई सीजन में ग्रो किया जा रहा है। वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना साठा धान, तो उनकी अलग अलग वैरायटी है। लेकिन जनरली अगर बात की जाए धान की, तो धान जो है वो एज खरीफ क्रॉप ही बोया जाता है। फिर गेहूं, बॉटनिकल नेम तो आपको याद ही करना है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन आने। गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रैटिकम। यहाँ पे मैंने स्पीशीज नहीं बताई है क्योंकि जो हमारा ब्रेड व्हीट है जिससे हम रोटी बनाते हैं, कॉमनली जिस व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्पीशीज होती है ट्राइटिकम एस्टिवम।
इज इट क्लियर। और जो पास्ता वीट है जिससे ये फास्ट फूड पास्ता मैक्रोनी बनते हैं, थोड़ा सा दूसरा डिफर होता है गेहूं। इसकी जो स्पीशीज है वो है ट्राइटिकम ड्यूरम। इज इट क्लियर। ट्राइटिकम एस्टिकम हमारा कॉमन वीट है और ट्राइटिकम ड्यूरम हमारा पास्ता वीट है। इज इट क्लियर। उसके बाद में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वेराइटीज की। गेहूं की कौन सी वेराइटीज हैं जो हाई यील्डिंग हाई रेजिस्टेंट होती हैं, क्योंकि आए दिन तो वैरायटी रिलीज होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बस इतना आता है कि निम्न में से कौन सी गेहूं की वैरायटी है, निम्न में से कौन सी धान की वैरायटी है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, क्लारमा रोजो, सोनोरा, कल्याण सोना, सोनालिका, ये किसकी वैरायटी है, गेहूं की। ये मेन वैरायटी है, इनको तो याद करना पड़ेगा। मैंने प्लांट इंट्रोडक्शन में भी इन वैरायटीज का जिक्र किया है आपसे। देखिए कैसे, सोना, सोना ज्यादातर 3 में तो आया है ना, सोनोरा, सोनालिका, कल्याण सोना किसकी है, गेहूं की, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे गेहूं की प्लांट की बॉटनिकल कैरेक्टर्स एंड गेहूं को कल्टीवेट कैसे करते हैं, उसके बाद हार्वेस्टिंग कैसे होती है, ये जो हेडिंग है ये आपको नोट्स में मिलेंगे। उसके बाद गेहूं की मिलिंग, मतलब गेहूं भाई पिसाई होती है ना, हम फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का तो नहीं। गेहूं से आटा बनता है, गेहूं से ही सूजी बनती है। अलग अलग ग्रेन्युलेशन के आधार पे गेहूं से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे जो मैदा होता है उसका ग्रेन्यूल बहुत ज्यादा महीन होता है, और फिर आटे का थोड़ा सा उससे मोटा, उसके बाद सूजी का और मोटा। ठीक है, तो बॉटनिकल कैरेक्टर में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए गेहूं का प्लांट सबने देखा है, पोएसी फैमिली का है, आपने सेकेंड सेमेस्टर में पोएसी फैमिली पढ़ी है। तो पोएसी फैमिली के प्लांट्स कैसे होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, मतलब नोड एंड इंटरनोड प्रोमिनेंट होती है। खास बात यह है, इसमें बस इतना लिख लेना कि इसकी ब्रांचेस को कल्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्म्स। ऐसी ब्रांचेस जिनके एपेक्स पर इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं कल्म्स। और हम सब ने गेहूं का पौधा देखा है, धान का पौधा देखा है कि इनकी बालियां कहाँ लगी होती है, टिप पर लगी होती है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, कल्म्स। और इनके इनफ्लोरेसेंस को बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। क्या कहते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। ये आपने पोएसी फैमिली में भी पढ़ा था, आप पॉइंट को नोट भी कर लीजिए, बाकी नोट्स में आपको मिलेगा भी। उसके बाद कल्टीवेशन की बात करेंगे तो गेहूं को डायरेक्ट हम मिट्टी में फील्ड में दाना, इसका बीज बोते हैं। उसके बाद में जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसकी हार्वेस्टिंग या तो मैनुअली हो जाती है, हाथ से कटाई हो जाती है, अदरवाइज इसके लिए एक कंबाइन मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोकल भाषा में कंबाइन बोलते हैं, वही। ठीक है, तो इसमें ये हार्वेस्टिंग में हो जाएगा। उसके बाद हमें प्राप्त गेहूं की मिलिंग करते हैं। उसके बाद में हम गेहूं के यूज बता देंगे। यूज में कोई मुश्किल ही नहीं भाई, आटा प्राप्त होता है, बेकरी में यूज होता है, स्टार्च का अच्छा सोर्स है, स्टार्च का अच्छा सोर्स है, ये भी लिखते हैं। स्टार्च ये उससे रिलेटेड है, क्लॉथ इंडस्ट्री में जो क्लॉथ हम लोग नए कपड़े लेते हैं ना, स्पेशली व्हाइट कलर के, कॉटन के, उनमें एक अलग सा कड़ापन होता है, उनमें वो कलफ लगाया जाता है। कलफ सुना होगा आपने, धोबी लोग लगाते हैं, वॉशरमैन। तो ये जो कलफ जो बनता है वो स्टार्च से बनता है। और स्टार्च कहाँ से प्राप्त होता है, सीरियल से। अलग अलग सीरियल से अलग अलग स्टार्च प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना वीट की बात। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं राइस का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजस सटाइवा। एज क्रॉप, एज खरीफ क्रॉप इसको उगाते हैं। उसके बाद में क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज में एक चीज लिखा हुआ है कि जो धान की इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं वो इसके सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में बहुत काम हो रहा है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, कटक में। और कटक किस स्टेट में है, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनता है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अच्छा इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाएगी, CRRI, कहाँ स्थित है, कटक में। फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ हमने इसकी वैरायटी की बात की, एक साबरमती, एक जया। साबरमती जो है वो बेस्ट वैरायटी है, बेस्ट वैरायटी ऑफ आपने बासमती तो सुना ही होगा, चावल का नाम, बेस्ट वैरायटी ऑफ बासमती। ठीक है, उसके बाद में इसके प्लांट के भी हम लोग बॉटनिकल कैरेक्टर बता देंगे। जैसे गेहूं के बॉटनिकल कैरेक्टर है, वैसे ही
धान के भी बॉटनिकल कैरेक्टर होते हैं, बस धान में भूसी पाई जाती सीड पर। क्या पाई जाती? भूसी। उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? हस्क, HUSK, हस्क। धान की जो ब्राउन कलर की भूसी होती है उसको हम बोलते हैं हस्क। एक और बात, धान एंड गेहूं दोनों के फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि सीरियल्स का फ्रूट क्या होता है? कैरियोप्सिस। ऐसा फ्रूट जिसकी फ्रूट वॉल एंड उसकी सीड कोट वॉल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। पेरिकार्प एंड सीड कोट को सेपरेट नहीं कर सकते। ये आपने पोएसी फैमिली में भी पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद इसका कल्टीवेशन, इसकी कल्टीवेशन के लिए पानी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, सनशाइन ज्यादा चाहिए। उसके बाद इसकी भी हार्वेस्टिंग गेहूं की तरह धान की भी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एंड देन इसमें हार्वेस्टिंग के आधार पे 3 प्रकार का धान बताया गया, एक विंटर राइस, एक ऑटम राइस, एक स्प्रिंग राइस। ये विंटर राइस तो हमारा नॉर्मल वाला धान है जो एज यूजुअल होता है, अपना प्रॉपर टाइम लेके मेच्योर होता है। और ये दोनों राइस जो है वो थोड़े से कम दिनों वाले धान नहीं चलते हैं, 60 डेज में मेच्योर हो जाते हैं, ये वो वाले हैं। फिर उसके बाद में आप इसके यूजेस बता देंगे। यूजेस में इन दोनों के यूजेस में इनके जो प्लांट रिमेन्स के यूज है वो भी बताएंगे। गेहूं का चाहे प्लांट हो उससे हम क्या बनाते हैं? भूसा बनाते हैं, स्ट्रॉ। चाहे इसका हम प्लांट हो उससे भी स्ट्रॉ बनता है। हाँ, धान के प्लांट से कुछ और चीजें भी बनती हैं, जैसे हैट बनाते हैं, मतलब बुने हुए देखी नहीं आपने, कैप। और झोपड़ियां बनती हैं, चटाई बनती हैं, रस्सी बनाई जाती है। तो धान के प्लांट जिसको पराली बोलते हैं उससे काफी चीजें बनाई जाती हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो इसके यूज में सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये वीडियो हो गई, ये दोनों के पर्पज से है, मल्टीपल चॉइस एज वेल एज रिटन एग्जाम होगा। अगली वीडियो भी आपके लिए आएगी, लेकिन उसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे बॉटनिकल कैरेक्टर एंड कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ। अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ